अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रईस काजी और वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे। 27 दिसंबर 2025 है। आज के दिन मैंने प्रॉपरली डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट किया था और आज का दिन है 27 दिसंबर 2025। सेम आज के दिन 27 दिसंबर 2024 को मैंने अपना डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट किया था। और डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या चीज़ें की थी वो मैं आपको आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके पूरे रोड मैप को मैंने पढ़ा था। पूरा रोड मैप उसको देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, किस लिए यूज़ होती हैं और इसका स्कोप क्या है और इसमें मुझे ग्रोथ और हाइक मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए मैंने जो सबसे पहले मैंने ये सब डेवऑप्स का रोड मैप जो डिस्कस किया था वो मैंने किया था डॉक्टर जुनेद काजी साहब से। ठीक है, ये मेरे मेंटोर भी हैं, इनसे मैं सीखता भी रहता हूँ और काफ़ी कुछ मैं इनसे लर्न करता हूँ। नंबर 2 सर फरहान है, जिनसे मैंने डेवऑप्स की प्रॉपर क्लासेस शुरू की थी उनसे लेना और मैंने तकरीबन 7 से 8 माह इनसे कोर्स भी पढ़ा और काफ़ी कुछ लर्न किया। लेकिन मैं कुछ चीज़ें अंदर स्किप भी कर गया, लेकिन प्रॉपरली जो होता है ना वो मैं इनसे नहीं कर सका। लेकिन इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे मेरे पास, तो जिसकी वजह से मुझे इनसे काफ़ी कुछ लर्न करने को भी मिला और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो एक होते हैं जो वर्चुअली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मोरली आपको गाइड करते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताते हैं। तो उसमें नाम आता है सर शुभम लोंडे का, जो जिनको मैं मेंटोर भी मानता हूं और डेवऑप्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखता हूं। बात आती है कि मैंने जब स्टार्ट किया तो कहां से स्टार्ट किया। नंबर 1 मैंने लिनक्स से स्टार्ट किया था। सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का पता होना चाहिए जो आपने यूज़ करना है। तो लिनक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ओएस है, ओपन सोर्स है। अभी आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, जस्ट आपको ओवरव्यू देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आती है लिनक्स की। तो लिनक्स मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक चीज ना सीखी थी और मैंने लोगों को करते हुए देखा था और ये ट्रैक मैंने फॉलो किया और इसने मुझे बहुत ज्यादा फायदा भी दिया। क्या मैं जो पढ़ता था, ये एक इंडिया के हैं वो डेवऑप्स के ना बड़ा एवेंजलिस्ट माना अपने आप को कहते हैं। उनको मेरे नाम से संदीप पुरी या सवरिंदर पुरी, आई थिंक सो, कुछ इस तरह का नाम है। तो उन्होंने कहा था जो भी आप लर्न करो ना, जो भी आप सीखो वो आप लर्न इन द पब्लिक डालो। ठीक है, जो भी आप सीखो ना लोगों को बताओ, धूम डाल दो, शोर मचाओ कि भाई मैंने ये सीख लिया। चाहे हजारों लोगों ने किया, लाखों लोगों ने किया, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम किया, इस वजह से आप लोगों को बताओ। तो इनसे मैंने ये चीज सीखी थी, लर्न इन द पब्लिक। ठीक है, तो सविंदर पुरी साहब से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जब मैंने लिनक्स स्टार्ट किया तो मैं इनकी जो पढ़ता था उसकी वीडियो बनाता था। वीडियो बनाने के बाद मैं उसकी डॉक्यूमेंटेशन करता था, मैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लिखता था, फिर उसके बाद ब्लॉग लिखता था, ब्लॉग लिखने के बाद मैं पब्लिश करता था। तो ये चीज होगी, लर्न इन द पब्लिक। लिंक्डइन पे डालो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, मीडियम पे डालो और आप अपनी डोमेन परचेज करके उसके ऊपर भी आप ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, अब आप मेरा अगर चैनल विजिट करेंगे तो आपको वहाँ पे लिनक्स से लेके, मैंने लिनक्स से शुरू किया था, 1 से लेके 13 तक मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, 0 टू हीरो डेवऑप्स का ना। तो लिनक्स 1 से लेके 13 तक वीडियोस हैं। ठीक है, वो लिनक्स के ऊपर है, गिट और गिटहब के ऊपर 14 से 23 तक वीडियोस बनी हुई है। डॉकर के ऊपर 24 से 35 तक वीडियोस डॉकर की हैं। जेंकिंस की 36 से 40 तक वीडियोस जेंकिंस की हैं। गिटलैब की 41 से 43
वीडियोस हैं। AWS जो जितना आपको इंपॉर्टेंट है डेवऑप्स के लिए, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं 44 से 48, ठीक है। और कुबरनेट्स जरा लेंथी है, मजे का टॉपिक है और इसको कोर समझा जाता है डेवऑप्स का। तो 49 से 59 तक ऑलमोस्ट 11 वीडियोस बनती हैं जो कि मैंने कुबरनेट्स और हेल्प के ऊपर बनाई हुई हैं। टेराफॉर्म के ऊपर मैंने 60 से लेके 66 तक, ये मेरी प्लेलिस्ट है, मैं उसकी आपको दिखा रहा हूँ और आपको मेरे चैनल के अंदर नजर भी आ रहा होगा। तो 60 से 66 तक वीडियोस मैंने टेराफॉर्म की बनाई है। फिर आगे एंसिबल को मैंने कवर करवाया है और उसके बाद प्रोमीथियस और ग्राफाना ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। और उसके बाद अभी जो करंटली मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो है पाइथन। तो पाइथन मैं सीख रहा हूँ, साथ आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और ये प्लेलिस्ट जीरो टू हीरो डेवऑप्स की मैं ऑलमोस्ट 80 वीडियोस आज के दिन तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ और प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, मेरे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद ये सारी चीजें मैंने जो कवर किया है 27 दिसंबर 2024 से लेके 27 दिसंबर 2025 तक, ये चीजें मैं कवर कर चुका हूं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं, वो ये है कि जब मैं डेवऑप्स का जर्नी स्टार्ट किया था ना तो मैं बहुत ज्यादा डरता था। मैं इवन के AWS का अकाउंट भी नहीं बनाता था। मुझे था कि मैंने अकाउंट बना लिया, मैंने अपना पर्सनल अकाउंट या कोई भी बैंक अकाउंट मैंने इसके साथ अटैच कर दिया, मेरे तो भाई सारे के सारे पैसे ना उड़ जाएंगे। मैं अकाउंट ही नहीं था बनाता, प्रैक्टिस ही नहीं था करता। वर्चुअल मशीनों के ऊपर मैंने कर लिया थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैंने ठान ली कि भाई मैंने करना है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने अकाउंट भी क्रिएट किया, डेवऑप्स का काम भी किया, मशीनें भी बनाई, AWS की सर्विसेज भी यूज की और एट द एंड सारी सर्विसेज यूज की जितनी मुझे डेवऑप्स के लिए चाहिए थी। उससे मुझे फायदा क्या हुआ कि AWS ने जब मेरा ये प्रोग्रेस देखा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं इनके चीज़ों के ऊपर सर्च वगैरह कर रहा हूँ, इनकी सर्विसेज यूज कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे क्रेडिट्स भी देना शुरू कर दिया। तो ये बड़ा मुझे अच्छा लगा उनका। तो उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको अपने प्रोग्रेस बता दी। तो उसके बाद हाँ, एक चीज आप अपने जेहन में रखें, आपने सेल्फ डाउट में नहीं जाना। आपने कभी ये नहीं सोचना कि ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बेसिक हमेशा वही रहते हैं, चाहे आप OS को उठा लें या आप गिट को उठा लें या कोई भी चीज, आपको उसके अंदर एडवांसमेंट मिलेगी, टूल्स अच्छे से अच्छा मिलेगा, काम कम हो जाएगा, टूल्स ज्यादा अच्छा पॉलिश मिल जाएगा, लेकिन बेसिक्स कभी नहीं खत्म होती। इस वजह से आपने कभी नहीं घबराना। एजेंटिक AI का आजकल नाम आया हुआ है, AI का बड़ा नाम है। ये सारी चीजें आपको असिस्ट करने के लिए, आपने जेहन में से ये निकाल देना ये चीज आ गई है, आपको रिप्लेस कर दे। कोई भी चीज रिप्लेस नहीं करती, आपके असिस्टेंट आते हैं। आपका काम पहले 10 लोग करते थे, आपको AI टूल से 10 लोगों की जगह एक बंदा वो काम करके देने वाला है। तो इस वजह से डरने की जरूरत नहीं है, इनको सीखें, इनसे मोहब्बत करें, इनसे प्यार करें। ये आपको वो काम करके देंगे जो कोई और करके दे भी नहीं सकता। तो इस वजह से घबराएं नहीं, बेसिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और आपको ये चीजें सीखनी आनी चाहिए। अच्छा, अब बात आती है हाँ, अब बात आती है, मैंने असल में ना पॉइंट्स जितने भी है ना मैंने इस पे लिखे हुए हैं, क्योंकि मुझे था कि मैं वीडियो जब बनाऊं तो कंप्लीट बनाऊं, कोई भी चीज़ मेरे से मिस ना हो। मेरे डेवऑप्स के जर्नी में मेरा एक दोस्त मेरे साथ रहा है जो कि अभी तक चल रहा है, उसका नाम है साद इशफाक, ठीक है। बहुत अच्छा इंसान है, उसने मुझे थ्रू आउट डेवऑप्स के जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि समटाइम मैं लेक्चर सुनता था या मैं कुछ चीज़ें पढ़ता था, मुझे उतनी अच्छे से समझ नहीं थी आती जितनी अच्छे से वो समझ लेता था। तो वो मुझे काफ़ी कुछ गाइड भी कर देता था और मैं उससे अक्सर लेक्चर लेने के बाद मैं उससे भी कभी कभी समझ, यार मुझे ये थोड़ा बता दो। तो इस वजह से जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करें, कोशिश करें आपको लॉयल, ईमानदार, अच्छा बंदा, डेडिकेट के साथ काम करने वाला मिल जाए, तो उसको अपने साथ इस जर्नी में जरूर शामिल करें। तो जैसा कि मैंने अपने साथ साद इशफाक को शामिल किया हुआ है। अब बात आती है कि यार मैंने पूरा साल डेवऑप्स पे काम किया, तो भाई मैंने कमाया क्या, रोकड़ा क्या मिला? भाई सिंपल सी बात है, मैं अपना ट्रैक आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ।
आप लोगों से कहता हूं कि आप भी इसी ट्रैक को फॉलो करो। नंबर 1, लर्न इन द पब्लिक। सविंदर पुरी साहब की बात, लर्न इन द पब्लिक। जो भी सीखो डाल दो, यूट्यूब पे डालो, फेसबुक पे डालो, डॉक्यूमेंटेशन करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आप अच्छे से सीखोगे, और जितनी अच्छे तरीके से लोगों को अपना मैसेज पहुंचाओगे ना, लर्न इन द पब्लिक वाला, उसमें क्या होगा, आपकी अपनी ग्रोथ होगी। अब कमाने का क्या जरिया, देखो लर्न करने में ना आपने कभी पीछे नहीं होना, लर्न तो पूरी जिंदगी चलता रहना है, लेकिन जो आप लर्न कर रहे हो ना उसके साथ साथ अर्न करना शुरू कर दो। अब अर्न कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे मैं जॉब फाइंड आउट करूं, जॉब चेंज करने की या जॉब को रिप्लेस या कहीं और जाने से बेहतर है कि आप अपनी जिस जॉब में हो ना उसमें रहते हुए अपनी जो नई चीज सीख रहे हो ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग करो, फिर आप किसी नेक्स्ट जॉब के लिए ना अप्लाई करो। तो आप उसका इंतजार करते, समटाइम साल भी गुजर जाते हैं, 2 साल भी गुजर जाते हैं, अच्छी जॉब नहीं मिलती, अच्छा हाइक नहीं मिलता, आपको वही करंट जॉब के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है। तो बेहतर ये है कि आप लर्न इन द पब्लिक करो। नंबर 2, वीडियोस बनाओ। वीडियो से क्या होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप वीडियोस डाल रहे हो तो आपको वहां से इनडायरेक्टली डॉलर्स आते हैं जो कि पाकिस्तानी रुपये में बहुत ज्यादा पैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से वीडियोस बनाओ, फेसबुक पे डालो, ठीक है, और यूट्यूब पे डालो और उसकी पब्लिसिटी करते रहो, ठीक है। नंबर 2, यार आपने जो पढ़ा है ना, आप नोट्स तो बनाते हो, रजिस्टर पे लिखते हो ना, जो भी आपने लेक्चर लिया उसको लिखते हो। अब लिखने से आपका लिखा हुआ सिर्फ आप तक रहता है, ठीक है, आपको समझ आती है। अब उस लिखे हुए नोट्स को आप एक डॉक्यूमेंटेशन बनाओ। डॉक्यूमेंटेशन बनाने का आपको क्या फायदा होगा कि आप उसको लोगों के साथ शेयर करो। अब शेयर किस तरह करना है, 2 प्लेटफॉर्म है जिनको मैं फॉलो करता हूँ। एक है मीडियम, ठीक है, मीडियम की आपको पेड मेंबरशिप मिलती है, बहुत सस्ती से मिल जाती है। आप कभी कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेने का भी तरीका बता दूंगा। आपने क्या करना है, मीडियम की सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसके ऊपर आप ब्लॉग्स लिखते जाएं। आपको शायद 2-3 माह कुछ ना आए, लेकिन जब आना शुरू होता है ना तो आप परेशान रहते हैं, यार ये इतना पैसा आगा से रहा। नंबर 2, आप गूगल में उस पे ब्लॉग स्पॉट होता है, ठीक है, ब्लॉगर स्पॉट होता है आई थिंक सो, वहां से आप उसकी डोमेन परचेज कर लें। परचेज भी नहीं करती, वो फ्री बन जाती है। उसके अंदर क्या होता है, गूगल भी आपको पैसे पे करता है, उसमें एड्स लगती हैं तो आपको वहां से भी इनकम आना शुरू होती है। उसके अंदर भी क्या होता है कि आप जो लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं या कुछ भी, वो उसमें आप पोस्ट करते जाते हैं, आपकी एक हिस्ट्री मेंटेन होती जाती है, ट्रैफिक इनफ्लो बढ़ जाता है, एड्स लगती जाती हैं, तो आपके पास पैसे आना शुरू हो जाते हैं। ये यहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा मैंने कितना अर्न किया, लेकिन आप लोगों के साथ ये ट्रैक इस वजह से शेयर कर रहा हूँ कि आप अपनी करंट जॉब में रहते हुए अच्छा हैंडसम इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये था मेरा 1 साल का प्रोग्रेस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप सो आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।